नमस्कार साथियों। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। अपने जीवन की तमाम उपलब्धियों को अगर हम देखें तो कृष्ण से बेहतर इस दुनिया में कोई परफेक्ट इंसान नहीं पैदा हुआ। अगर हम इंसान के तौर पे देखें, वरना तो वो तो सृष्टि के रचयिता हैं, सबके पालनहार हैं, सबके तारण तरण हैं। तो आइए कृष्ण जन्माष्टमी के इस सुअवसर पर हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन से कुछ प्रेम के पलों को चुराते हैं और उनको याद करते हैं। तो एक पल हमें कहीं ना कहीं याद आ जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा को जा रहे थे और उनके साथ उनके एक गुणी मित्र थे, उद्धव। तो गोपिकाएं कृष्ण से कहती हैं कि आप जा रहे हो, हमारा क्या। उद्धव कहते हैं कि कृष्ण आप तो जाइए, मैं संभाल लूंगा इन गोपिकाओं को, मैं इनको समझा दूंगा, मैं इनसे बातचीत कर लूंगा, मैं अपने ज्ञान से इनको समझाऊंगा कि देखिए जीवन में कुछ चीजें हैं जो हमें समय पर अपनी अवस्थाओं के रूप में परिवर्तित करनी होती है। तो वहां से जब ये वृतांत चल रहा होता है तो कृष्ण बड़े मुस्कुराते हैं, और मुस्कुराते हुए मन ही मन कृष्ण क्या सोचते हैं कि यमुना तट को बंसी वटे को, यमुना तट को बंसी वटे को, मन के हट को समझाओगे कैसे। यमुना तट को बंसी वट को, मन के हट को समझाओगे कैसे। राधा के नैनों के नीर को, मीरा की पीर को धीरे बंधाओगे कैसे। राधा के नैनों के नीर को, मीरा की पीर को धीरे बंधाओगे कैसे। कान्हा के नाम पे प्रेम पीयूष पिया है जिया है यहाँ सबने। उधो ये तो बता दो कि प्रेम के रंग पे ज्ञान का रंग चढ़ाओगे कैसे। उधो ये तो बता दो कि प्रेम के रंग पे ज्ञान का रंग चढ़ाओगे कैसे। कहने का मतलब ये हुआ कि उद्धव अपने आप को बड़ा गुणी व्यक्ति समझते थे। तो वो कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि आप जाइए, मैं इनको समझा दूंगा, मैं इनको बहला फुसला लूंगा, आप तो मथुरा अपना गमन कीजिए, गोकुल से प्रस्थान कीजिएगा, अपनी जिम्मेदारियों को संभालिएगा। तो कृष्ण भगवान मन ही मन में सोचते हैं कि उद्धव आप इस यमुना तट को कैसे समझाओगे, इन बंसी वटों को कैसे समझाओगे, इन सभी बाल गोपालों के मन के हट को कैसे समझाओगे, राधा के नैनों के नीर को कैसे समझाओगे, मीरा की पीर को कैसे समझाओगे। और यहां जितने भी लोग हैं इस इलाके के अंदर, इस गोकुल के अंदर, ये सब कृष्ण के साथ जिए हैं, कृष्ण के प्रेम में है सब, इनको कैसे समझाओगे। और उद्धव ये तो बता दो कि प्रेम के रंग पर आप ज्ञान का रंग कैसे चढ़ाओगे। तो भगवान बड़े प्रेयसी रहे सबके, बड़े चहेते रहे सबके, सब पे उनका वात्सल्य रहा, बचपन उनका बड़ा अच्छा रहा, जवानी उन्होंने ऐसे ही जी, और जीवन में ज्ञान दिया तो गीता सार जैसा दिया। उनके सानिध्य में, उनके सानिध्य उनके संदर्भित करने वाला कोई व्यक्ति नहीं सृष्टि में। तो कृष्ण सबसे महान, सबसे श्रेष्ठ गुणीमान व्यक्ति थे, जिनके जीवन से हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं। पर मैं आज जीवन की प्रेरणाओं पे बात नहीं करके भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के बारे में बात करें कि उनका मन कैसा था, कृष्ण होना क्या है। तो देखो, कृष्ण होना यह है कि एक व्यक्ति जिसके पास हर वक्त उंगलियों पर चक्र नाचता था, वो सृष्टि के पालक हमेशा बंसी धारण किए हुए हैं हाथों में, जो एक गाली पे किसी की गर्दन उड़ा सकते थे, वो 99 गालियों तक इंतजार करते हैं, धैर्य धरे रहते हैं। ऐसे सृष्टि के पालक, और हमेशा चेहरे पे एक मुस्कान लिए हुए। तो जीवन में कैसी भी समस्याएं क्यों न रहे, धैर्य को धारण करके रखें, मुस्कुराते रहें, जीवन को जीते रहें। अब अगर हम थोड़ा सा और बात करें तो मीरा जी और कृष्ण के बीच में जो अनन्य भक्ति थी, उस भक्ति भाव के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। माता मीरा भगवान श्री कृष्ण को
यहां वहां सर्वत्र खोजती है और वो कहती है, हो काल गति से परे चिरंतन, अभी यहाँ थे अभी यही हो काल गति से परे चिरंतन, अभी यहाँ थे अभी यही हो। कभी धरा पर कभी गगन में, कभी कहाँ थे कभी कहीं हो। तुम्हारी राधा को भान है तुम, सकल चराचर में हो समाये, बस एक मेरा भाग्य है मोहन, जिसमें होकर भी नहीं हो। ना द्वारका में मिले बिराजे, ब्रज की गलियों में भी नहीं हो। ना योगियों के ध्यान में तुम, अहम जड़े ज्ञान में नहीं हो। तुम्हें ये जग ढूंढता है मोहन, मगर इसे खबर नहीं है, बस एक मेरा भाग्य है मोहन, जिसमें होकर भी तुम नहीं हो। और अब राधा जी कहती हैं, बस एक मेरा, मीरा जी कहती हैं, बस एक मेरा भाग्य है मोहन, अगर कहीं हो तो बस तुम वही हो काल गति से परे चिरंतन, अभी यहाँ थे अभी यही हो। कभी धरा पर कभी गगन में, कभी कहाँ पर कभी कहीं हो। तो इस प्रकार हम भगवान श्री कृष्ण को देखें, कृष्ण सबके चहेते, सबके दुलारे, सबके जीवन में खुशियां भरने वाले श्री कृष्ण। तो आज भगवान श्री कृष्ण की इस जन्म के सुअवसर पर, कृष्ण जन्माष्टमी पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण आपको अपने जीवन में इतनी ताकत, इतना सामर्थ्य दे कि आप तमाम उम्र मुस्कुराते रहें, हर बाधाओं को पार करते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाएं। जय श्री कृष्णा। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो।